याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। क्या करूं जिससे मैं अपने गुनाहों का दावा कर सकूं? प्लीज टेल मी। तो जब मेहर मिल जाएगी तो तुम्हें उससे निकाह करना होगा। ठीक है, करूंगा। आप लोग मुझे अपनी गर्ज की जंजीरों से बांध रहे हैं। सलाउद्दीन जाना। देखो शहरियार, सच्चाई नहीं छुपती है, एक ना एक दिन सामने आ जाती है। हमें अपने किए का जवाब देना है। निकाह का झांसा देकर इस शख्स ने अपनी गर्ज पूरी की, अपना मतलब पूरा किया। मजबूर नहीं थे तुम भी एक मर्द थे, प्ले बॉय थे, धोखेबाज थे तुम। मैं 8 दिन की छुट्टी पे क्या गई, पीछे से सब कुछ ही बदल गया। आखिर ऐसी क्या कयामत आ गई कि आप सब अलग अलग हो गए? हम अलग अलग ही थे, साथ कब थे हम? पर आप ऐसी दुखी तो नहीं थी ना? आपको मेरे दुख नजर नहीं आते थे? मेरे दोस्तों को भी मेरे दुख नजर नहीं आते थे, क्योंकि मैंने अपने दुखों पे पर्दा जो डाला हुआ था। कि अब ऐसी आंधी चली है कि सारे पर्दे सब उड़ गए। अच्छा, आप परेशान ना हो। परेशान नहीं हूं। तो फिर क्यों सिगरेट पी रही हैं? खुद को अंदर से क्यों खोल रही हैं? मुझे इस वक्त नसीहतें नहीं सुननी प्लीज। आपको पता है, मैं सबसे ज्यादा आपके लिए परेशान रहती हूँ। आपके परेशान होने ने कौन सा मेरे मसले हल कर दिए? क्या करूं मैं आपके लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना करें। मुझे अपनी लगाई हुई आग में जलने दें ऐसे। नहीं, मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। आपको अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आप इसे छोड़ दें। ये छोड़ दिया। खुश? जाएं अब। दूध पी लीजिएगा। अच्छा,
है। और ये तू क्या टकर टकर मुझे देखे जा रहा है? बस अबा तेरे जागने का इंतजार कर रहा था। मैंने कोई कर्जा देना है तेरा जो सर पे बैठा मेरे जागने का इंतजार कर रहा है तू? नहीं अबा नहीं, तूने नहीं, मुझे तुझे कुछ देना। ओ है, ये क्या है? पैसे हैं बाबा, पैसे। वो तो मैं भी देख रहा हूँ पैसे हैं, लेकिन किस चीज के? अबा मेरी नौकरी पक्की हो गई है, अब हर महीने के पूरे 6,000 रुपए मुझे मिला करेंगे। और हर 30 दिन के बाद तू मुझे 1,000 रुपया दिया करेगा, यही कहना चाह रहा है ना तू? मुझे पता है अबा ये कम है, इतने तो तू रोज कमा लेता होगा, पर जब मैं ज्यादा कमाने शुरू कर दूंगा ना पैसे, तो फिर मैं तुझे ज्यादा पैसे दिया करूंगा। ये तू रख ले, मेरा दिल रह जाएगा। अच्छा ना, काम पे नहीं जाना तुझे? हाँ बाबा, बस जा रहा हूँ ना। ये तो लग जा, ठंड डाल दे। अरे बाबा खड़े खड़े। अरे खड़े खड़े क्या, मैं तो नाचने को ही करा। अल्लाह अल्लाह। मेरे को रात को ये माँ से क्या दिया था कि अब्बा खुश होकर मुझे गले लगा लेंगे। अरे खुश नहीं, मुझे तो फख्र है तुझ पर। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और हिलाल की रोजी तुम्हें अता करे। जा काम पे जा। बस अब्बा तू फिक्र ना कर, मुझे तेरा बाजू बन, मैं बड़ी मेहनत करूंगा। गुड्डू के बच्चे को भी तो बढ़ाना ना। अच्छा अब्बा मैं चलता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। जा जा जा, अल्लाह के हवाले। हे मुन्ना को तो गुड्डू के मौत ने जिम्मेदार बना दिया है। काफी समझदार हो गया है मुन्ना। अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह। I'm sorry, sorry. सब फैल गया, क्या करूँ अब? कौन सी फाइल कहाँ थी? सर बहुत डांटेंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर मुझसे ना टकराते तो मैं ये सब कुछ भूलती नहीं। मिस खुशी? खुशी नहीं, खुशबख्त है मेरा नाम। मुझे पता है कि आपका नाम खुशी है, पर मैं आपको फिर भी इसी नाम से पुकारता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको ये नाम पसंद नहीं है, लेकिन कुछ नाम जिंदगी में इफेक्ट करते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होना था। अगर होना होता तो आज मैं यहाँ आपके सामने ना खड़ी होती। और आपके नाम बदलने से भी कुछ नहीं होता। अपनी आंखों से इस मायूसी की पट्टी को दूर करें। जिंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी आप समझ रही हैं। मैं चाहकर भी आपकी तरह नहीं सोच सकती, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ दुखों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और फिर भी मैं मायूस ना हूं तो क्या करूं? नहीं खुशी, ये गलत। आजाद करें अपने आप को इस मायूसी से, अपनी जिंदगी जिए। कैसे? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? हो भी नहीं सकता। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमान जाना। चल यार मैं जा रहा हूँ। अबे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कोई इंटरव्यू वगैरह है क्या? इंटरव्यू? और मैं ये सब नहीं कर सकता। फिलहाल तो किसी से मिलने जा रहा हूँ। अबे इतनी सुबह सुबह? अरे यार परेशानी वाली कोई बात नहीं, यही मोहल्ले में रहती है वो। फिर भी कोई टाइम होता है यार। अरे यार उसी ने जिद की है, नाश्ता बनाकर ला रही है मेरे लिए। अब क्या करता, फ्री में नाश्ता करने को मिल रहा है। अच्छा ये बता, है कैसी? तो देखी नहीं है, अब अल्लाह ही जाने कैसी हो। अबे फिर तो कोई अब नॉर्मल ही होगी। वरना कोई नॉर्मल लड़की सुबह सुबह तुझे अपने घर बुलवाएगी? अबे बस कर दे, क्या औरतों की तरह कान पड़ने शुरू कर दिए तूने। चल तू बैठ, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।
मायरा, मुझे तुमसे बात करनी है। आपके और मेरे दरमियान अब करने वाली कोई बात रह नहीं गई। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बाप तो आप साथ के भी हैं, उसकी तो कोई फिक्र नहीं है आपको। 7 का चैप्टर क्लोज कर दो। अब आप अपना और मेरा चैप्टर क्लोज कर दें। मायरा, मायरा, कुछ दिनों के लिए मुझे इन लोगों की जिंदगियों से दूर चला जाना चाहिए। कहीं बाहर चला जाता हूं, वापस आऊंगा तो सब कुछ सेटल हो चुका होगा। शाहिद, शाहिद, अबे क्या नशे की गोलियां खा ली है तुमने? 15 मिनट पहले तक तो उठा हुआ था और सो भी गया इतनी जल्दी। अबे तो क्या मौत पड़ गई, तो इतनी जल्दी क्यों आ गया? अबे जल्दी? मुझे तो 15 मिनट भी पहाड़ जैसे लग रहे हैं। मत पूछ यार, उसे देखकर मेरा क्या हाल हुआ। अबे यार, जब बताना ही नहीं था तो मुझे उठा क्यों रहा है? मेरे भाई यार, भूख बहुत लग रही है, बाहर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तुझे तो पता है ना, मैं अंडा भी बॉयल नहीं कर सकता। अबे यार, मेरा किचन में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मेरा खुद ही जाके कुछ बना ले। मेरा भाई नहीं, मेरा भाई नहीं, चलो उठना, बना दे ऐसा। यार राइल, अबे उठना, मोबाइल मुझे दे दो। अरे मानूर बेटा, हो सकता है मुझे बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जाना पड़े और तुम मेरे साथ जाओगी बेटा। नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ नहीं सकता। पापा, मैं अपनी स्टडीज छोड़ के नहीं जा सकती। नेक्स्ट ईयर मेरे एग्जाम्स हैं। लेकिन मेरा जाना जरूरी है बेटा, और तुम्हारा भी। तो आप रिजवाना खाला को रख लें, पहले भी तो वही मेरे साथ रहती थी। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। अब क्या सोचेंगी रिजवाना खाला के जब इन्हें मतलब होता है तो हमें बुलवा लेते हैं। पापा, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगी, बल्कि वो तो खुश होंगी। लेकिन फिर भी बेटा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आना, बंदा गिल्टी फील करता है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं भी उनके साथ कंफर्टेबल होती हूँ। ओके ठीक है, मैं तुम्हारी रिजवाना खाला को फोन कर देता हूं। लेकिन याद रखो, याद आके किसी ऐसे वैसे बंदे के बारे में तुमने सोचना तक नहीं। ओके? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मैं तो मेहर को भूल चुकी हूँ। हाँ बेटा, एक काम करो, कोई अच्छी सी चाय मेरे लिए एक बना दो ना। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। महर, नूर, कहाँ हो तुम लोग? अकेली हो आज मैं, मुझे तुम लोगों की जरूरत है अब। कहाँ हो तुम लोग यार? सलाम नहीं सर। वालेकुम सलाम। मैंने आपको पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने कहा अल्लाह साईं खैर करे, आज क्यों नहीं आई मेम साहब? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस ऐसे।
ये क्या? चेन गले में पहनते हैं, आपके लिए खरीदी है। आपको पता है मुझे पक्की नौकरी मिल गई है और पूरे 6,000 मिलते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब तुम जाओ। मुनीर, जी मैम सर। शादी करोगे तुम मुझसे? सवाल पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने पूछा क्या। तुम शादी करोगे मुझसे? तुम हंस रहे हो? अब हंसू नहीं तो और क्या करूं? आपने बात ही ऐसी की है मेरे साथ। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? कैसे भला कैसे मेम साहब? आपने कभी जमीन और आसमान को मिलते हुए देखा? माना कि मैं आपको चाहता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन एक सच कहूं कि समंदर का पानी देख रही हैं, दूर से देखो ना तो आंखों को ठंडक मिलती है, लेकिन जब यही पानी आपकी आंखों में जाता है ना तो जलन हो जाती है। थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए तो ठीक हो, लेकिन साथ गुजारने के लिए मैंने हमेशा अल्लाह साईं से आपकी खुशियों के लिए दुआ मांगी। मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। अरे क्यों नहीं समझ रही मेम साहब? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ शायद आप अमीरों में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ शादी में एक साथ जीना और एक साथ मरना होता है। मर्द अपनी बीवी को घर में लाता है, वो उसकी इज्जत होती है। रूखी सूखी मिले, आंधी है तूफान है, और उसके घर में ही रहती है, वो कहीं नहीं जाती। बड़ा मुश्किल है मेम साहब, आपसे नहीं हो पाएगा। मेरी जिंदगी में खुशियों की दुआ करने वाला इंसान आज मुझे खुशियां देने से इनकार कर रहा है। खुशियां नहीं, दुख देने से इनकार कर रहा है। लेकिन मेरी खुशी, मेरी जिद, मेरी सारी उम्मीद तुमसे, और अगर तुम नहीं हो तो फिर ये जिंदगी अरे भी मेम साहब, ये क्या बेवकूफी है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? और अगर मैं बोलूं नहीं तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। ऐसी बातें नहीं कर। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। तू खुद बोलती है ना कि गुड्डू हर वक्त हमारे साथ रहता है, फिर वो तेरा ये उतरा हुआ चेहरा देखकर वो भी उदास हो जाएगा। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है कि थानेदार मेरा दोस्त निकला, वरना सड़ता मां लॉकअप। तू नहीं जानता कितना बड़ा ड्रामा है वो लड़की। बहू को बच्चा हो जाए तो मैंने सोचा है कि मुन्ना से उसका निकाह पढ़वा देंगे। मुन्ना और नूर राजी हो जाएंगे? राजी तो उनको होना पड़ेगा। देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब के
आज